जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीक़ा से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो संस्कृत जो है दोस्तों, संस्कृत के जो 5वां अध्याय है दोस्तों, भारतीय संस्कार, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है दोस्तों हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका भी संस्कृत बहुत ही कमज़ोर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है दोस्तों? क्योंकि हम इस वीडियो में भारतीय संस्कार से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है दोस्तों अपने हाथ से लिख कर आपके बीच में लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक सवाल को जो है दोस्तों प्यार तरीक़ा से समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल है कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और साथ में इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पूछेगा कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, तो उत्तर में लिखेगा शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन और होता है समावर्तन संस्कार आदि सब क्या है, तो शैक्षणिक संस्कार है। ठीक है, इसमें से कोई भी पूछ देगा कि कौन संस्कार है तो आप बताइएगा शैक्षणिक संस्कार है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर। दोस्तों दूसरा सवाल है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, यानी जो भारत के लोग हैं इनके बीच में क्या संस्कार है और क्या महत्व है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर में बताइएगा कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोगे रखा है। यानी प्राचीन काल से जो है दोस्तों भारत के लोग जो है संस्कार को संजो के रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, धवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यानी संस्कार कहता है कि जितने भी हमने लोग हैं, भारत के लोग हैं, परिवार हैं, सबको एक सम्मेलन से एक मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बड़े के प्रति आदर होना चाहिए। ठीक है, ये ऋषियों का कहना था। ठीक, आगे कहता है दोस्तों कि संस्कार दोषों को दूर करता है और जो संस्कार होते हैं वो दोषों को दूर कर देते हैं, यानी दुश्मनों से दूर कर देता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। यानी जिस व्यक्ति के पास अगुआ भी आता है तो अगर आप अच्छा से काम धाम करते तो कहता है कि ना संस्कारी है, पढ़े लिखे में ठीक ठाक है। ठीक है दोस्तों, यानी संस्कार से ही पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, पैसा से पता नहीं चलता है कि वो इंसान कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दूसरा सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्लास खत्म होने के बाद जो है दोस्तों इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, और इसको अपने कॉपी पर लिख कर बेहतरीन ढंग से इसको एकदम सजा के लिख लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। यहीं से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों तीसरा सवाल है कि भारतीय संस्कारम पाठ में लेखक का क्या विचार था, यानी लेखक जो है क्या विचार कर रहा भारतीय संस्कार पर। तो उत्तर लिखेगा कि भारतीय संस्कारम पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्ति तत्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है। यानी व्यक्ति की पहचान खराब और बुरा जो है दोस्तों, अच्छा, ये सब संस्कार से ही पता चलता है। इसलिए विदेशों में भी सुसंस्कारों के प्रगति उन्मुख और जिज्ञासु है। ठीक है दोस्तों, लेखक का विचार यही था। ठीक है, छोटा सा सवाल है तो छोटा ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चौथा सवाल पर। चौथा सवाल है दोस्तों कि भारतीय संस्कारम पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कार
संस्कारों का नाम लिखिए। यानी भारतीय जो पाठ जो है दोस्तों, भारतीय संस्कृत पाठ है, उसी के आधार पर आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारतीय संस्कारम पाठ के आधार पर कुल 16 संस्कार है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो कुल यानी सब जो है दोस्तों 16 गो संस्कार होता है। और इस सवाल आप पूछ रहा है कि जन्म पूर्व संस्कारों का नाम लिखना है, यानी जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। याद रखिएगा, आपको एग्जाम पूछेगा कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन? तो गर्भाधारण, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये सब क्या है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, ये सवाल आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वां सवाल पर। दोस्तों 5वां संस्कार है कि शांत संस्कार को गोदाना संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? यानी जो शांत संस्कार है उसको गोदाना संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? ऐसा क्यों? तो उत्तर जानते हैं। तो उत्तर है कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम हजामत होता था। यानी जो किसान संस्कार होता है दोस्तों, जो गुरु जी होते हैं उनका ही घर पर जो है दोस्तों शिष्य का पहला मुंडन यानी हजामत बनाया जाता है। ठीक है, इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान में देते हैं। यानी जब ऐसा होता है तो जो जिनका जो हजामत बनता है उन्हीं के घर के लोग जो है दोस्तों गुरु जी के दान में गाय देते हैं। इसलिए केशांत संस्कार को गोदाना संस्कार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए केशांत संस्कार को गोदाना संस्कार कहा जाता है। गोदाना से बोले से हो रहा गोदाना यानी गौ को दान। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा समझ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको 5वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 6ठा सवाल पर। 6ठा सवाल है कि भारतीय संस्कारम पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। यानी जो भारतीय संस्कारम पाठ में है उससे लेखक क्या बताना चाहता है, क्या ज्ञान देना चाहता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्ति तत्व का निर्माण होता है। यानी व्यक्ति का पहचान होता है किससे? संस्कार से। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। यानी अगर सही समय पर अगर संस्कार का पालन कीजिएगा तो आपको गुण बढ़ेगा और दोष का भी नाश हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही होता है और भारत के लोगों का पहचान जो है दोस्तों संस्कृत से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको 6ठा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7वां सवाल पर। 7वां सवाल है दोस्तों कि संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2025 की एग्जाम में यही सवाल आपको आने का संभावना भी शायद हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि संस्कार कुल 16 हैं जो अभी बताए हैं। जन्म से पूर्व 3 है, यानी जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं। गर्भाधारण, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार होते हैं। ठीक है, शैशवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, यानी जन्म पूर्व 3 गो, शैशवा अवस्था में 6 गो। जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्मण और फिर है उनन प्राशन, फिर है चूड़ा कर्म और कर्ण भेद। ठीक है दोस्तों, 5 शैक्षणिक संस्कार है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ठीक है दोस्तों, एक गो संस्कार हुआ तो हो गया जन्म पूर्व 3 गो, शैशवा अवस्था में 6 संस्कार और 5 गो होता है कौन वाला? तो शैक्षणिक संस्कार के गो? 5 गो। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा दोस्तों कि यौनम अवस्था यानी यौन अवस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं 16 संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि 7वां सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और संस्कृत है तो संस्कृत जो है दोस्तों टेढ़ा अक्षर होता है। ठीक है, तो आखिरी सवाल पर चलते हैं दोस्तों। 8वां सवाल है कि संस्कार किसे कहते हैं
विवाह संस्कार का वर्णन करें, 5 वाक्यों में उत्तर है। ठीक है, यानी बता रहा है कि संस्कार किसे कह रहे हैं ये भी बताना है और विवाह संस्कार का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेगा कि व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं, यानी जो गुणों में, जो व्यक्ति में गुण होते हैं उसी को हम लोग संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना होता है, यानी इससे पता चलता है जिस व्यक्ति में संस्कार होता है तो पता चलता है कि वो शुद्ध यानी अच्छा व्यक्ति है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। कितने संस्कार माने गए हैं? तो 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वसुता मनुष्य गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है, यानी जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को शादी हो जाता है तो गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होता है, यानी जैसे कि सिंदूर दान, बहुत सारे दान होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, देहात से होंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 8 सवाल। ठीक है दोस्तों, और 8 सवाल को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ के जाइएगा, आपको सवाल यहीं से मिलेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।